जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग, और समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूँ, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं अगर अलग हूँ तो संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूँ, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता, और समर्पण लाएगा शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार और समर्पण से मिटेगा अहंकार। संसार वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ दिया और समर्पण कर दिया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारी चित्त संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है, तब तुम अधार्मिक कहे जाओगे। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह ही नहीं है, तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहाँ वह ले जाए तुम्हारी वही मंजिल है, तुम्हारी अलग कोई मंजिल नहीं, जैसा वह चलाए तुम वैसे ही चलते चलो। तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम गिरते हो। आकाश में कभी देखे चील बहुत ऊंचाई पर जब उड़ता है तो पंख भी नहीं हिलाता है, पंखों को फैला देती और हवा में तिरती है। वैसे ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है, तब समर्पण, तब तुम्हें पंख भी नहीं हिलाने पड़ते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो। निर्भर हो जाते हो मतलब भार रहित हो जाते हो, भार नहीं रहता उसमें, क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतना तुम भारी हो जाते हो, जितने भारी होते हो उतने नीचे गिर जाते हो, जितने तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, और जितने हल्के होगे उतने ऊपर उठोगे। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दोगे तो तुम्हारी वही ऊंचाई मिलेगी जो परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, निर्भर हो जाना, निर्भर। और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारी गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ही अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ, नानक जी एक गांव के बाहर आकर ठहरे हुए थे। वह गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। वहाँ बड़े सूफी थे, बड़े बड़े गुरु थे, पूरी बस्ती हुई सूफियों की थी। खबर मिली कि सूफियों के गुरु को, तो उसने सुबह नानक के लिए एक कप में भर कर दूध भेजा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और न समा सकती थी। नानक गांव के बाहर ठहरे थे, एक कुएं के तट पर। उन्होंने पास की झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाल दिया। फूल तैरने लगा। फूल का वजन ही क्या था, उसने जगह नहीं मांगी, वह सतह पर तैरने लगा और प्याला वापस भेज दिया गया। नानक जी का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ कि इसका मतलब क्या है। उसने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य है, यह क्या हुआ। नानक ने कहा, सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी हैं, अब और जगह नहीं। मैंने खबर वापस भेज दी कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तैर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है वह अज्ञानी है।
और जब तुम में वजन होता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती है। जब तुम निर्भर हो जाते हो तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती है। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप आता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और न कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम भार रहित हो जाओ तब ये सब घटनाएं अपने आप घटित होती हैं। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध, हत्या चलती है। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती है। इसलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। वेदों में उस उपाय को रित कहा है, लाओसे ने उस उपाय को ताओ कहा है, बुद्ध ने धर्म, महावीर ने धर्म, नानक का शब्द है हुक्म। उस परम पिता की आज्ञा, उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी तरह से हिलता डुलता भी नहीं है, जिसका अपना कोई भाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, जो अपने आप को प्रमाणित नहीं करना चाहता, वह उसके हुक्म में आ गया। यही धार्मिक आदमी है। जो उस परमात्मा के हुक्म में आ गया वह सब पा गया। कुछ पाने को बचता नहीं, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरह पीठ कर ली है। अपने को मानने का मतलब है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली है। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में रहोगे, और तुम सूरज की तरह मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। परमात्मा के सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वह यह है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस तैरो, वह काफ़ी है। तुम बिना मतलब ही बोझ ले रहे हो। तुम्हारी सफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं। तुम्हारी हालत जैसी है वैसे ही रहो। मैंने एक सुना था, एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उसके पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उड़ती थी। रथ बड़ा था, 12 घोड़े जुते थे। बड़ी भयंकर आवाज़, बड़ी धूल उड़ती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ। रथ से धूल उड़ रही है, मक्खी कील पर बैठी है, पर सोच रही है आज मैंने बड़ी धूल उड़ा रही हूँ। और जब इतनी धूल उड़ा रही हूँ तो इतनी ही बड़ी हूँ। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण, जो तुम पाते हो उसके ही कारण। तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज़्यादा नहीं हो। भूल कर यह मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूँ। धूल है तो उसके रथ की है, यात्रा है तो उसकी है, लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले आओ। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया था और कहा था कि आओ आज थोड़ा जंगल में घूम आए। तो उस छिपकली ने कहा कि जाना मुश्किल है, क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा? छप्पर गिर जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है। छिपकली सोचती है कि छप्पर को महल के वही संभाले हुए है। छिपकली को लगता भी होगा। एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वह सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई। उसने गांव में लोगों को खबर दी कि मुझसे ज़रा सोच समझकर व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी नहीं उगेगा। मेरा मुर्गा जब बाग देता तभी सूरज उगता है। बात सच भी थी। रोज़ ही मुर्गा बाग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई, तू पागल हो गई। तो बूढ़ी नाराज़गी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बाग दिया और दूसरे गांव में सूरज उगा। तो बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे साले सब बैठकर। अब बैठे होंगे छाती पीटते, न रहा मेरा मुर्गा, न उगेगा सूरज वहाँ पर। तुम्हारे तर्क भी ऐसे ही हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बाग दिए बिना सूरज उगे। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बाग देता है। बाग देने के कारण सूरज नहीं उगता। लेकिन वो बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए
बूढ़ी दूसरे गांव चली गई, उसने देखा कि सूरज अब यहाँ उग रहा है और अब यहाँ उग रहा है तो उस गांव में क्या होगा? अरे वो तो हर गांव में उगेगा भाई। तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। यह श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रहा, उसके कारण चल रहा है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है। वाह प्रभु, इस भाव को ख्याल में ले लो तो नानक ने बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ जाएंगे। एक एक शब्द कीमती है। हुक्मी होवन आकार, हुक्मी न कहिया जाए। हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई है, हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म का अर्थ है ठीक से समझ लेना कि कॉस्मिक लॉ, वह जो सारे जीवन को चलाने वाला महानियम है, हुक्म का वही अर्थ है। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है। हुक्मी होवन आकार, हुक्मी न कहिया जाए। हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले बढ़ियाई। जब तुम जीते तो यह मत सोचना कि मैं जीत रहा हूँ, और अगर तुम जीत में ही न सोचोगे कि मैं जीत रहा हूँ तो हार में भी तुम वही पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूँ। वही जीतता है, वही हारता है, उसका ही खेल है। इसीलिए हिंदू इस पूरे संसार को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही है, जीतता भी वही है। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है, लेकिन जीतने और हारने वाले के बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण है, जो निमित्त हैं, जो साधन है, वे समझ लेते हैं, हम करता है। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ला। वही कर रहा है, वही करवा रहा है, युद्ध उसका आयोजन है। जिसको मारना है वह मरेगा, जिसको बचाना है वह बचेगा। तो यह मत सोच कि तू मारने वाला है, तू बचाने वाला है। कृष्ण पूरी गीता में यही कहते हैं, वही नानक इन शब्दों में कह रहे हैं। हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले बढ़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच, वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। अगर वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर छोटा नहीं, बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों को बनाने वाला वही है। तुमने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तुमने एक बड़ी मूर्ति बनाई, बनाने वाले भी तुम ही हो। जब करता एक है तो कौन छोटा कौन बड़ा? जब दोनों में उसका ही हाथ लगा है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं छोटा मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी भी नहीं हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम कभी इतने बड़े नहीं हो सकोगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों न हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे, तब तुम तत्क्षण बड़े हो गए। बनाने वाला वही है। एक छोटे से घास को भी वही बनाता है, और दूर आकाश को छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उसी का हाथ है, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? उसी की हार है, उसी की जीत है। हम सब शतरंज के मोहरे हैं। जीते तो वह, हारे तो वह, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। ध्यान रखना, तुमने बहुत बार भक्तों के वचन सुने होंगे, पढ़े होंगे, अनेक भक्त तुमने पाए होंगे कहते हैं बड़ाई तेरी, बुराई मेरी। ऊपर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि जो भला है वो तेरा, जो बुरा हो मेरा। तो विनम्रता झूठी है। इसलिए झूठी विनम्रता और सच्ची विनम्रता में बड़ा फ़र्क है। झूठी विनम्रता कहती है कि मैं तो आपके पैरों का धूल हूँ, लेकिन हूँ ज़रूर। और जब कोई आदमी कहता है मैं आपके पैरों की धूल हूँ, तो उसकी आंखों में देखना, वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी कहोगे नहीं नहीं, आप और कैसे, मैं आपके पैरों की धूल हूँ। उसकी आंखों में चाह है। बड़ाई भी उसकी, बुराई भी उसकी, हम बीच में आते ही नहीं हैं। हम तो बांस की पोंगरी हो गए। वह गीत जैसा गाए उसका। इतनी भी अकड़ क्यों अपने बचा कर रखना कि अगर भूल चूक होगी तो मेरी, तब तो मैं बच गया। तब तो थोड़ा सा मैंने अपने को बचा लिया। और मैं ऐसा रोग है कि तुम थोड़ा सा बचाओ, वह पूरा बच जाता है। या तो उसे पूरा छोड़ो, या वह पूरा बचता है।
तुम उसकी रत्ती भी बचाओ तो वह पूरा का पूरा बचा हुआ है, वह कहीं गया नहीं, तुमने छिपाया है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पार तो कुछ भी नहीं। शब्द तो काम चलाऊ है, साधारण जीवन का काम चल जाता है, लेकिन असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। उपाय न होने के कई कारण है, वे समझ लेना। एक उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है, और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे। शब्द और मौन विपरीत हैं। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते, तब परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है, तो उसको शून्य में आना है, उसको शब्दों में कैसे बांधिएगा। शून्य अलग माध्यम है, शून्य निराकार का माध्यम है, शब्द आकार है, सब शब्द आकार देते हैं, तो निराकार को आकार में कैसे बांधिएगा। इसलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है, कैसे कहें उसे। ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर संगीत सुना और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी, ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर न आई। ऐसा तो कभी न हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही न था, लेकिन वह था बिल्कुल वज्र बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, वह झाड़ पर चढ़ा था। वो उसके नीचे पहुंचा। उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हो आऊं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़कर अभी ले आऊंगा। वह आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है, मैं अपने काम में लगा हूँ, तुझे बातचीत की सूझी है। तो जब उसने कहा जा जा, तो यह समझा कि वह कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी भेड़ बकरी की फिक्र कर लूँगा। वह भागा हुआ घर गया, वो रोटी लेकर आया, लौटकर अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा ईमानदार है, फिक्र रखी, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसको ख्याल आया, धन्यवाद कोरा क्या देना, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था, सोचा यह इसे भेंट कर देते हैं। वह लंगड़ी भेड़ लेकर आया। उसने कहा, मेरे भाई बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा हुई, यह भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया, क्योंकि वह एक चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था, मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। पर दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा कर जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। वह इन दो आदमियों से पूछने आया था। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वह भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा उसको समझा दो कि मैं भेड़ दे रहा हूँ और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वह दूसरा बोला कि मैंने इसकी भीड़ को छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं है। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसकी भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई हो मुझे माफ़ कर दो। यह विवाद चल ही रहा था कि कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहाँ से गुजरा। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया कि उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या।
तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे हैं। वह इतना घबरा गया कि छलांग लगाकर अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे ही जाता है अपलक। वह जल्दी से सिर झुकाकर अपनी भेड़ों को खदेड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा। वह तीसरा भी डरा। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है आंखों की। आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। तब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ। वह भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया कि 3 बहरों को बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। 3 बहरे नहीं हैं यहाँ, 3 अरब बहरे हैं। और जो भी हम कह रहे हैं वह सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी की भी नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद हो ही नहीं रहा, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना ही बोलें। वह सूफी फकीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे कुछ समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहाँ हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वह तुम्हारी आंखों में उड़ेलना चाहा है। इसलिए साधु संगत की बात करते हैं। नानक जी की साधुओं के साथ रहो अगर समझना है तो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत नहीं होगा। कुछ कहा जाएगा, तुम कुछ समझोगे, लोग बहरे हैं। बताया कुछ जाएगा, समझोगे कुछ, देखोगे कुछ, लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम अपने शब्दों को अर्थ देने लगोगे। इसीलिए नानक जी कहते हैं, हुक्मी न कहिया जाए। वह कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते। ये इशारे है या कहना नहीं है, ये इशारे हैं। इन शब्दों में वह हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह हैं। ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वह तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो कि रोज़ सुबह उठकर जपू जी का पाठ करो और उसको दोहराते रहो, कंठस्थ कर लो। तुमने मील का पत्थर पकड़ लिया, यह तो इशारा है। उसे कंठस्थ करने से कुछ भी न होगा। इसमें जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपू जी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को। अगर तुम पकड़ कर बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे राज प्रकट होगा। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। हुक्म से ही बड़ाई मिलती है। हुक्म से ही कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हुक्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। अगर जिम्मेदार ही ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेदार ठहराओ। पति दुखी है तो सोचता है कि पत्नी जिम्मेदार है। पत्नी दुखी है सोचती है तो पति जिम्मेदार है। बाप दुखी है सोचता है बेटा जिम्मेदार है। और जिम्मेदारी ही देनी है तो परमात्मा को दो, उसमें छोटे में काम न चलेगा। लेकिन बड़ा मज़ा है, तुम जब भी दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पर टांग देते हो। और जब तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूँ। सुखी हो तब तुम अपने कारण और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से न तो तुम दुख को हल कर पाते हो न सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। न तो तुम्हारा जिम्मेदार दुख के लिए, न तुम जिम्मेदार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ में सुख दुख
आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फ़र्क क्या करना। एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, वह बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजरे, एक वृक्ष में एक ही फल लगा था। सम्राट ने फल तोड़ा। जैसी उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी, उसने कहा, मालिक एक और कली। गुलाम मांगता ही गया, फिर एक कली हाथ में बची। सम्राट ने कहा, इतना स्वादिष्ट है। गुलाम ने झपट्टा मारकर वह कली भी छीननी चाहिए। सम्राट ने कहा, यह तो हद हो गई। मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित न करें, दे दें। लेकिन सम्राट ने चख ली। वह फल बिल्कुल जहर था, मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था। सम्राट ने कहा, पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा, जिन हाथों से इतने सुख मिले हों, जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हों, एक कड़वे फल की क्या शिकायत। फलों का हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के हाथ ही दुख मिलता है, उस दिन तुम उससे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते भी नहीं, क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे सुख भी उसी का है, दुख भी उसी का है, सुख दुख दोनों का रूप खो जाएगा। न सुख सुख जैसा लगेगा, न दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी दिन आनंद की घटना घटती है। जब तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता, तब अद्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है, तब तुम आनंदित हो जाओगे।